हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण अध्याय अथवा महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है सीमांत ह्रास नियम। यह आज का अध्ययन बिंदु है। तो चलिए देखते हैं सीमांत ह्रास नियम किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए आप लोग पूरी तरह से अपने ध्यान को बोर्ड की तरफ ले जाइए और जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए पहले देखते हैं सीमांत ह्रास नियम किसे कहते हैं। यहाँ से उत्तर दिया हुआ है सीमांत ह्रास नियम किसे कहते हैं। सीमांत ह्रास नियम का अर्थ है कि एक उपभोक्ता जब अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है और एक ऐसा समय आता है जब हमारी संतुष्टि अथवा आवश्यकता पूर्ण हो जाता है। इसके बाद उस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाता है, अतः हमें उस वस्तु के उपभोग करने से ऋणात्मक उपयोगिता की प्राप्ति होती है। संक्षिप्त में कहें तो जैसे जैसे वस्तु की उपभोग में वृद्धि या वस्तु में होता है संक्षिप्त में कहें तो जैसे जैसे वस्तु की उपभोग में वृद्धि या वस्तुओं में वृद्धि होता है वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन अर्थशास्त्री गॉसेन ने किया, इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। यह था सीमांत ह्रास नियम का परिभाषा। मैंने तो पढ़कर पूरा फास्ट में आप लोगों को उसकी परिभाषा बता दिया कि सीमांत ह्रास नियम में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसके परिभाषा को तथा सीमांत ह्रास नियम किसे कहते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा में दिया है कि सीमांत ह्रास नियम का अर्थ है कि एक उपभोक्ता जब अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। यही मेन बिंदु है सीमांत ह्रास नियम का, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या बोला कि जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है, अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, जब एक उपभोक्ता अधिक इकाइयों का यहाँ अर्थ है यूनिटी वस्तु का इकाइयाँ, तो वही बोला जब एक उपभोक्ता अधिक इकाइयों अथवा अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। यहाँ समझिए, अगर कोई उपभोक्ता है, ठीक है, और कोई वस्तु का उपभोग कर रहा है और अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहा है तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो है MU वह घटती चली जाएगी। उदाहरण के लिए आपके पास अगर 8 रोटी है तो आप पहला रोटी खाएंगे। यहाँ देखिए समझाया भी गया है तलिका में। इस नियम की व्याख्या एक तलिका से किया गया है। देखिए तलिका से समझाया गया कि सीमांत ह्रास नियम किसे कहते हैं। यहाँ नीचे में देखिए, यहाँ नीचे में यहीं पर रोटी की इकाई दिया हुआ है और मैंने दिया सीमांत उपयोगिता, उसे जो शॉर्ट में MU कहते हैं। उसी में समझाया गया कि सीमांत ह्रास नियम क्या है, तो उसकी परिभाषा को भी तलिका में समझाया गया। तो देखिए यहाँ रोटी की इकाई दिया गया है, फिर दिया गया है दूसरा कॉलम में सीमांत उपयोगिता। रोटी की इकाई में है पहला रोटी, दूसरा रोटी, तीसरा रोटी, चौथा रोटी, पाँचवा रोटी और छठा रोटी और सातवां रोटी। दूसरा कॉलम में दिया सीमांत उपयोगिता MU, उसमें दिया है प्राप्त होने वाला मतलब उपयोगिता। पहला रोटी खाइएगा तो हमें 8 उपयोगिता प्राप्त होगी, सीमांत उपयोगिता हमें 8 प्राप्त होगी, MU 8 प्राप्त होगा पहला रोटी खाने से, और दूसरा रोटी खाने से हमें 6 उपयोगिता प्राप्त होगी उस वस्तु से, रोटी से, तथा तीसरी रोटी खाने से हमें उपयोगिता की प्राप्ति 4 होगी, और चौथा रोटी खाने से हमें 2 उपयोगिता प्राप्त होगी, और पाँचवा रोटी जब खाएंगे तो हमें 0 उपयोगिता अथवा MU की प्राप्ति होगी। यह जो 0 उपयोगिता है उसे संतुष्टि की अवस्था कहते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा उस वस्तु से। फिर जब छठा रोटी खाएगा तो
उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है ऋणात्मक में चली जाएगी, -2 हो जाएगा। अगर 7वां रोटी खाएगा तो उससे और असंतुष्टि होगी। मतलब 0 के होने के बाद सीमांत उपयोगिता, मतलब संतुष्ट होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो हमें संतुष्टि की जगह असंतुष्टि की प्राप्ति होती है। यही उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा में कहा गया है तथा यही उपयोगिता ह्रास नियम है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करेगा उसका सीमांत उपयोगिता घटता चला जाएगा। उदाहरण के लिए तालिका में समझाया भी गया है कि जिससे देखिए व्यक्ति जब 1 रोटी खाता है तो उससे 8 उपयोगिता प्राप्त होता है, उस रोटी की उपयोगिता 8 होती है। जब जो 2 रोटी खाता है तो उसकी 6 उपयोगिता हो जाती है। इस तरह घट रहा है, मतलब वस्तु की इकाई बढ़ रहा है लेकिन उपयोगिता घट रहा है। उदाहरण एक और समझिए इसकी सीमांत उपयोगिता का, कि आपके पास अगर 8 कुर्सी है तो ठीक है, तो जब पहला कुर्सी लीजिएगा ना तो आप लोगों को ज़्यादा संतुष्टि होगा, फिर दूसरा कुर्सी लीजिएगा तो उसका फिर उतना संतुष्टि नहीं होगा, उससे उपयोगिता में कमी आ जाएगी। फिर तीसरा कुर्सी जब खरीदिएगा तो अभी और कमी आ जाएगा। इसी तरह कमी आते थे जब 5वां कुर्सी आप खरीदिएगा तब आपको संतुष्टि हो जाएगी कि आप कुर्सी नहीं खरीदना, कुर्सी से मैं बहुत आनंद ले लिया। और आप ज़्यादा कुर्सी खरीदेंगे तो आप गुस्सा भी करेंगे, क्योंकि आपको संतुष्टि की जगह असंतुष्टि की प्राप्ति होगी, मतलब माइनस में उपयोगिता चली जाएगी। यही बोलता है सीमांत ह्रास नियम कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों में वृद्धि होती है उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। ठीक है, इस तरह से आज सीमांत ह्रास नियम मैंने समझाया। इसको एक तरीका से भी समझाया जा सकता है, तरीका से समझा दिया। इसको एक चित्र से भी समझाया गया है, वही इसी को चित्र के माध्यम इधर लेफ्ट साइड में। इस नियम की व्याख्या एक रेखा चित्र के द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, मतलब चित्र में दिखाया गया है OX जो है उसमें से रोटी की इकाई दिया गया है, OX के नीचे लिखा गया है रोटी की इकाई, और वहाँ से फिर OY जो गया है ऊपर की रेखा, उसमें से उपयोगिता दिखाया गया है जिसे ब्रैकेट में MU कहेंगे। तो वही दिखाया है कि 8 मतलब पहला रोटी है, इसमें नीचे तो देखिए XY में O से X में कि पहला रोटी जब खाता है तो हमें वो पॉइंट जो दिया गया है MU रेखा में, MU रेखा नीचे से जो नीचे आया ऊपर से नीचे रेखा उसे MU रेखा या सीमांत उपयोगिता की रेखा कहते हैं। उसमें जो पॉइंट दिया गया है वह प्राप्त उपयोगिता है, वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दिखाया गया है। तो देखिए क्या दिखाया, फर्स्ट नीचे OX में देखिए पहला वस्तु से हमें 8 उपयोगिता प्राप्त होती है, फिर दूसरा रोटी खाने से हमें 6 उपयोगिता प्राप्त होती है, फिर तीसरा रोटी खाने से हमें 4 उपयोगिता प्राप्त होती है, और 5वां रोटी खाने से हमें 0 की उपयोगिता प्राप्त होती है। वो बिंदु उपयोगिता को दर्शाया। और जब रोटी को उससे ज़्यादा खाने लगते हैं, छठा रोटी, तो हमें -6 की उपयोगिता प्राप्त होता है। ठीक है, और जब हम फिर 7वां रोटी खाते हैं तो -4 की उपयोगिता प्राप्त होती है, जो नीचे में दिखाया गया। यहाँ पर देखिए ये -2 और -4। जब छठा रोटी खाता है तो -2 की उपयोगिता, और जब 7वां रोटी खाता है तो -4 की उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी तरह एक चित्र में दिखाया गया है, वहाँ संक्षिप्त में लिखा गया है डैश दे के, इकाई से प्राप्त उपयोगिता। वो जो पॉइंट दिया गया उसी को दिखाया इकाई से प्राप्त उपयोगिता, और जो ये नीचे गया रेखा उसे MU रेखा कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि OX उपयोगिता है, OY उपयोगिता है जो ऊपर में दिखाया गया, और OX जो है सो रोटी की इकाई है यहाँ पर, और MU जो है सो प्राप्त उपयोगिता की रेखा है MU। तो इस प्रकार मैंने आज समझाया कि सीमांत उपयोगिता में इन बातों का अध्ययन किया जाता है तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्लास 12 और BA में भी पूछा जाता है। इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार प्रश्न देगा डायरेक्ट कि सीमांत ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए, तो आपको सीमांत ह्रास नियम किसे कहते हैं उसको लिखना होगा परिभाषा, फिर उसको तालिका में दिखाना होगा ये तालिका। उसके बाद उसे एक चित्र में भी बना के दिखाना होगा, उसे स्पष्ट करना होगा कि वहाँ OX कौन सा रेखा है, OY क्या है, फिर MU क्या है, सब लिख देना पड़ेगा चित्र के बारे में। तो मैंने लिख भी दिया है
कि ओ आई उपयोगिता है, ओ एक्स रोटी की इकाई है, और एम यू जो है सो प्राप्त उपयोगिता है, और जो पॉइंट दिया गया है सो इकाई से प्राप्त उपयोगिता है। इस तरह आज सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसे याद करना बहुत आवश्यक है, इसे अपने कॉपी में लिख लें और याद कर लें। यह प्रश्न 100% के साथ पूछा जाता है। जो भी नए स्टूडेंट हैं और जो मेरे YouTube चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को पहली बार देख रहे हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं दूसरे दिन। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।